उस दरवाजे से जाके सही साउंड अपना लगाया हुआ है ना? जी आंटी जी। अब बैग आएगा बॉक्स वाला। चलो हूँ इधर से आसान युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इन जमीनों और इन आसमानों में जो भी कुछ है सब ही अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। भला बताएं वो आपको क्यों बताता है? उसे क्या फायदा आपको बताने का? कोई नफा है? आपने क्या सुन लेना है तो मान ले। आपको बताता ये है कि तुम्हारी तस्बीह की मुझे जरूरत नहीं है। ये जो मैंने पहाड़ खड़े किए हुए हैं ना, और ये जो मैंने दरिया बहाए हुए हैं, ये जो समंदर रोके हुए हैं, और ये जो हवाएं चलाई हुई हैं, ये जो आसमान पर सितारे हैं, और ये जो जमीन पर जर्रे हैं, और ये जो बारिश की बूंदे हैं, और ये जो समंदरों में मछलियां हैं, और ये जो हवाओं में परिंदे हैं, और ये जो जमीन के अंदर चूंटियां हैं, ये सब क्या करती रहती हैं? लहू माफिस समावाते व माफिल अर्द, तस्बीह बयान करती रहती हैं उस अल्लाह की जिसके लिए जमीन भी है और आसमान भी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमा को एक मरतबा किसी शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा तोहफे में दिया। हज़रत जुनैद बगदादी उसको अपने हाथ से दाना खिलाया करते थे। वो जुनैद बगदादी से हिल गया और अक्सर हज़रत जुनैद के दस्तरखान पर उनके हाथ से दाना खाया करता था। एक दिन उस परिंदे ने हज़रत जुनैद से कहा, ऐ जुनैद, मैं सिर्फ एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हुआ। आज 1 साल हो गया कि मैं पिंजरे में बंद हूं, मगर मैं सोचता हूं कि सिर्फ एक पल की गफलत की सजा मुझे 1 साल मिली है। उनका क्या होगा जो हमेशा ही अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। इसलिए आपको अल्लाह कुरान में एक बार नहीं बहुत बार बताता है कि ए गाफिलो, सुन लो, तुम्हारी तस्बीह की हमें जरूरत नहीं है। हमारी बनाई हुई हर मखलूक हमारी तस्बीह करती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में बैठे थे, एक छोटा सा लाल रंग का कीड़ा मट्टी में से निकला। हजरत दाऊद ने अपने दिल में सोचा, भला इस कीड़े का दुनिया में क्या काम है, क्या करता होगा, किस काम आता होगा। अल्लाह ने उस कीड़े को जबान दी और उसने कहा, ए दाऊद, ए अल्लाह, ए नबी, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी है कि मैं हर रोज 1000 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद पढ़ता हूँ। अब आप बताइए कि आप क्या करते हैं? तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार की और कहा कि बेशक अल्लाह ही जानता है कि उसने किसको क्या ड्यूटी सौंप रखी है। तो ये जो जमीन पर आप चूंटियां देखती हो ना, और आप झाड़ू में इनको आगे कर देती हो, या आप समझती हो चूंटी तो है, ये चूंटी भी अपने रब की तस्बीह करती है। आपको याद है, आपको मालूम होगा कुरान में हज़रत सलमान अला नबी अलैहिस्सलाम जब अपना तख्त नीचे उतारने लगे थे तो चींटियों की मलका ने क्या कहा था? उसने कहा था, उठ मसा के न हो, जल्दी जल्दी अपने सुराखों में घुस जाओ। अल्लाह के नबी जानबूझ के तो तकलीफ नहीं देते, लेकिन हो सकता है कि उनको ना पता हो कि हम इधर फिर रही हैं, वो अपना तख्त उतारेंगे तो सब कुचली जाओगी। चींटियों की मलका भी इतनी इंसाफ पसंद और इतनी समझदार है, तो जाहिर है कि ये सब अपने परवरदिगार का जिक्र और तस्बीह करती रहती है। ये जो मेंढक रात भर बोलते रहते, आपको पता है ये क्या कहते? ये कहते हैं, जैसे आप सजदे में जाके कहते हो ना, सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब बुलंद बरतर, ऐसे ये मेंढक अपनी जबान में कहता है, पाक है मेरा रब गहरे दरियाओं में। सुभान अल्लाह। हम तो तंग होते रहते हैं
مگر وہ پوری رات اپنے رب کی تسبیح کرتا رہتا. دیکھو ہم صاف ستھرے نرم بستر پر پوری رات غافل ہو کے سوتے رہتے ہیں اور وہ گندے پانی کیچڑ میں پوری رات جاگتا اور اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے. تو پھر افضل ہو گیا نا اس کا کام ہمارے کام سے. اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ رات کو عشاء پڑھ کے سوئیں اور صبح کو فجر اٹھ کر پڑھیں. تو عشاء اور فجر کے درمیان کا جو سارا وقت ہوگا وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اور ایک اہتمام یہ کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں. جب آپ وضو کر کے بستر پر جاتے ہیں اور فجر تک آپ جب اٹھتے ہیں فجر کے لیے تو وضو کی وجہ سے آپ کا وہ سارا سونے والا وقت اللہ کی یاد میں لکھا جاتا ہے کہ آپ باوضو سوئے ہیں گویا اللہ کی یاد میں سوئے. اللہ کریم ہم سب کو سانس کے ساتھ اپنی تسبیح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا. قائم تو قیوم بھی تو تیری ذات فنا تو باقی، تیری ذات فنا تو باقی، بولڑتے چپ رہوڑ والے آنکھ دے تیری پاکی، آنکھ دے تیری پاکی، تسبیح کل جہاں دی کو، تسبیح کل جہاں دی کو بس مولائی مولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا. وچ ہنیرے چانن ویکھدا دور تے پاس نو سوڑدا، دور تے پاس نو سوڑدا، کل مخلوق اکٹھیاں بولے کوئی نہ تے تو تھوڑدا، کوئی نہ تے تو تھوڑدا، گھیرے کل جہاں دا گولا، گھیرے کل جہاں دا گولا بس مولائی مولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا. جھوٹی دنیا جھوٹے رشتے مطلب دے سب بیلی، مطلب دے سب بیلی، جان جہان جان جہاں تے کل سامان چ بندیا روح اکیلی، بندیا روح اکیلی، جلوت خلوت سوچا ساتھی، جلوت خلوت سوچا ساتھی بس مولائی مولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، سچی تیری حمد چاہتے باقی سب رولا، چھوڑ کے ساری گلا آنکھوں بس مولائی مولا. پتا بھی نہیں اگ سکتا جے حکم کرے نہ خالق
सच्ची तेरी हम्द जहां ते बाकी सब ए रोला छोड़ के सारियां गल्लां आंखों छोड़ के सारियां गल्लां आंखों बस मौलाई मौला छोड़ के सारियां गल्लां आंखों बस मौलाई मौला छोड़ के सारियां गल्लां आंखों बस मौलाई मौला तस्बीह कुल जहां दी को बस मौलाई मौला छोड़ के सारियां गल्लां आंखों बस मौलाई मौला छोड़ के सारियां गल्लां आंखों बस मौलाई मौला। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 38 जगह पर अतिउल्लाह का हुक्म दिया है। इन 38 में से 20 जगहों पर अतिउल्लाह व अतिउर्रसूल का हुक्म है और 18 जगहों पर मुतलक अतिउर्रसूल का हुक्म है। कहीं एक जगह भी इन 38 मकामात में से अल्लाह ने वाहिद अतिउल्लाह का हुक्म नहीं दिया और वजह उसकी ये है कि अल्लाह का इल्म अहाता रखता था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब लोग दामन रसूल को छोड़कर रास्ते खुदा पे चलना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया, उस रास्ते को ही ताला लगा दिया और फरमा दिया कि मेरे महबूब की अताअत करो और उसके साथ मेरी अताअत करो और मेरे महबूब की अताअत ही मेरी अताअत है। अतिउर रसूला अतिउल्लाह व अतिउर रसूला, रसूल की अताअत करो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। तीसरी बात को ख़त्म कर दिया। पूरे कुरान में अगर कभी एक जगह भी कहीं सिर्फ अतिउल्लाह आ जाता यानी अल्लाह की अताअत करो तो बहुत से लोगों को मौका मिल जाता दामन रसूल को छोड़ने का और वो समझते कि हुजूर को छोड़ के भी अल्लाह को मनाया जा सकता है। नबी दा है काई चा दो जाता पर है काई अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना अल्लाह नबी दा है काई चा दो जाता पर है काई अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना। हुक्म अलग रजा अलग रजा दा सोहणिया मजा अलग हुक्म अलग रजा अलग रजा दा सोहणिया मजा अलग रजा दी राह तो दूर न जा रजा दी राह तो दूर न जा रजा दी राह तो दूर न जा रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना। शिरक नहीं ऐन अहद काबा असवद जानू छड़ के शिरक नहीं ऐन अहद काबा असवद जानू छड़ के तू भी ओ दिया कसमा खा तू भी ओ दिया कसमा खा तू भी ओ दिया कसमा खा रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना।
जन्नत दोज़ख कुल जहान सातों पलड़े कुल समान जन्नत दोज़ख कुल जहान सातों पलड़े कुल समान सारी अशैयाँ खाड़े ला सारी अशैयाँ खाड़े ला सारी अशैयाँ खाड़े ला रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना अल्लाह नबीदा है काई जा दो जाता पर है कायरा अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना अल्लाह वाले कह गए ने रब मन से महबूब मना। बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर ये मदीने से आसपास रहने वाले दो यहूदी कबीले थे और ये मदीने वालों के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका मुआहिदा था। ये हलीफ थे लेकिन बार बार अपना मुआहिदा तोड़ देते थे और जैसे ही मदीने पर कोई मुश्किल पड़ती कोई हमला करता तो ये फौरन उसके साथ खड़े हो जाते। जब इन्होंने 2 से 3 मरतबा ये हरकत की तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अब इनसे बात नहीं जंग होगी। हजरत अबी लुबाबा ये इन इलाकों में रह कर आए थे और बनु कुरैज़ा वालों ने मुतालबा किया मदीने वालों से कि हमारे पास अबू लुबाबा को भेजें ताकि कोई तस्फीर की बात हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा से फरमाया कि तुम चले जाओ और उनसे बात करो लेकिन मैं फैसला हम कर चुके हैं कि उनकी गर्दनें ही उतारी जाएंगी, बदअहदी की उनको सजा दी जाएगी। उधर यहूदियों ने अपनी औरतें जो थी वो सारी जमा कर दी। हज़रत अबू लुबाबा जब वहां पहुंचे तो एक तो आपकी वहां जमीनें थी, बागात थे, वहां रहते आए थे, उस इलाके के ही थे, और दूसरी बात ये कि वो औरतें सारी जब जमा हो गई तो उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया, गिरिया करना शुरू कर दिया कि हमें एक मौका और दें, माफ कर दें, बच्चे हैं हमारे, हम रुल जाएंगे। तो मोमिन जो होता है ना वो दिल का नरम होता है। हजरत अबू लुबाबा को चलते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन्हें बताना मत, लेकिन जब वो इतना ज्यादा रोना पीटना हुआ और उन्होंने मिन्नतें की और पावेला मचा दिया तो हजरत अबू लुबाबा ने इशारे से जो यहूदी सरदार था उसको बताया। उसने कहा कि तुम क्या कहते हो कि ये जो मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गैर मशरूत माफी मांग ले, तो क्या कहते हो कि क्या मांग ली जाए? तो हजरत अबू लुबाबा ने जुबान से तो कुछ ना कहा लेकिन उंगली के इशारे से यानी उंगली को गर्दन पर फेर कर बताया कि तुम्हारा कत्ल किए जाने का फैसला हो चुका है। लेकिन जैसे ही इशारा किया फौरन याद आ गया कि अल्लाह के रसूल ने तो मुझे मना किया था कि इस बात को खुफिया रखना है, तो मैंने अपनी नबी से खयानत कर दी। जब ये एहसास हुआ तो ये रोते हुए वहां से उठे और निकल आए बाहर और मस्जिद नबवी में पहुंचे और अपनी बीवी से कहा कि मुझे सतून के साथ बांध दो। बीवी साहिबा ने अमल किया और सतून के साथ उनको बांध दिया। अब तकरीबन 6 दिन और कुछ रवायात के मुताबिक 11 दिन गुजर गए। अबू लुबाबा को जब रफा हाजत होती या नमाज का वक्त होता तो बीवी साहिबा या बेटी उनको खोल देती, नमाज पढ़ लेते या मस्जिद से बाहर जाकर रफा हाजत कर लेते। कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे रसूलुल्लाह अपने हाथ से नहीं खोलेंगे और जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। तो 6 दिन इसी हाल में गुजर गए, भूखे प्यासे और मुसलसल सतून के साथ बंधे हुए, ना बैठना और ना ही लेटना। एक ही हसरत कि अल्लाह के रसूल मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखें और मेरे लिए माफी हो। अब आपको मालूम है कि इंसान की एक हिम्मत होती है। हजरत अबू लुबाबा का समात मुतासिर हो गई, बिनाई मुतासिर हो गई और मुसलसल खड़े रहने से जिस्म के में तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन अबू लुबाबा इस्तकामत का चट्टान थे और खड़े थे कि जब तक अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा और हुजूर मुझे खोलेंगे नहीं उस वक्त तक मैंने यहाँ से हिलना नहीं है। दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत हो तो अनहोनियां हो जाती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलल्लाह अबू लुबाबा की हालत नहीं देखी जाती।
آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابی کی حالت پر پریشان تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی لے لیتا، لیکن اس نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا ہے۔ اب جو اللہ چاہے گا اس کے لیے وہی فیصلہ ہوگا۔ غالباً 6واں دن تھا یا 11واں دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ کے گھر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحری کا وقت تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور چہرہ پاک سے بشاشت ظاہر ہوئی۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے جو آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کے آثار ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے چہرہ مبارک اپنے ساتھی کی حالت پر غمگین تھا اور قلب اطہر پر بوجھ تھا۔ مسکرائے اور فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا میں ابو لبابہ کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچی، چونکہ حجرہ تو جڑا ہوا تھا، حجرے کے دروازے پر پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز بلند کہا، اے ابو لبابہ، تم کو مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، جبرائیل وحی لے آئے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بندھے ہوئے تھے ورنہ وہیں سجدے میں گر جاتے۔ صحابہ نے چاہا کہ کھولیں، فرمایا ہرگز نہیں، مجھے رسول اللہ جب تک خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کو کھولا۔ یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اپنے قصور کا اعتراف اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے پر شرمندگی کا اظہار اور توبہ اور معافی کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا، جو کہ ستون ابی لبابہ کی صورت میں مسجد نبوی میں نقش ہو گیا ہے۔ اس ستون کا نام استوانہ حنانہ ہے، یعنی استوانہ توبہ ہے۔ حنانہ وہ ہے جہاں کھجور کا تنہ دفن کیا گیا تھا، استوانہ توبہ ہے، اور یہ ان 5 6 7 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے قریب نفل پڑھنا افضل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ اور یہ مسجد نبوی جو ہماری تاریخ ہے جیتی جاگتی اور زندہ، اور ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول سے عشق ہو جاتا ہے تو جان مال اور آل سب پیچھے رہ جاتے ہیں، بس حضور کی خوشی اور حضور کی رضا، اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد رہتا ہی نہیں ہے۔ در اور نہیں کوئی جائیں تو کہاں جائیں، در اور نہیں کوئی جائیں تو کہاں جائیں، بدکار سہی آقا بندہ تو تمہارا ہے، بدکار سہی آقا بندہ تو تمہارا ہے، اس آس پہ جیتے ہیں اچھے تمہیں لگ جائیں، اس آس پہ جیتے ہیں اچھے تمہیں لگ جائیں، اور مہر لگا دو تم بندہ یہ ہمارا ہے، اور مہر لگا دو تم بندہ یہ ہمارا ہے، رحمت کا سمندر تم آقا، رحمت کا سمندر تم، ہستی میں تمہاری گم ایک میں ہی نہیں آقا، یہ عالم سارا
یہ عالم سارا ہے، یہ عالم سارا ہے، پھیلے ہوئے آنکھوں کو خیرات عطا کر دو، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خیرات عطا کر دو، منگتے نے سخی داتا دامن کو پسارا ہے، منگتے نے سخی داتا دامن کو پسارا ہے، اور ذرا میں زمینوں کا عرشوں کا ستارہ تم، ذرا میں زمینوں کا عرشوں کا ستارہ تم، ذرے کو صرف آقا رحمت کا سہارا ہے، ذرے کو صرف آقا رحمت کا سہارا ہے، اور مہر لگا دو تم بندہ یہ ہمارا ہے، در اور نہیں کوئی، در اور نہیں کوئی، جائیں تو کہاں جائیں، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خیرات عطا کر دو۔ یہ جو بندے کی بات ہوتی ہے نا، یہی بندے کی ذات ہوتی ہے۔ منہ سے جب بات نکلتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ بات کرنے والے کا تعلق کہاں سے ہے اور وہ کیسا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بات اور ذات دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہے تربیت اور ماحول۔ اگر تربیت بہترین ہو تو ذات کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں، اور اگر ماحول اچھا ہو تو بات کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی بادشاہ تھا عرب میں، اس کے پاس کوئی شخص آیا نوکری کے لیے، اور اس نے آ کر کہا کہ میں سیاسی ہوں، مجھے کوئی جگہ دے دیں۔ سیاسی سے مراد وہاں دانا اور بینا ہونا ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص جو بہت ہی زیرک ہو اور دانا اور ذہین ہو، اس کو سیاسی بولا جاتا ہے۔ بادشاہ کے پاس فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر کوئی دانا بندہ ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے، ہوشیار ہے۔ اس نے اسے استبل میں اس کی ڈیوٹی لگا دی، کیونکہ جو استبل کا نگران تھا وہ چھٹی پر، لمبی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ استبل میں آیا اور اپنے گھوڑوں کو دیکھ کر فخر کرنے لگا، خاص طور سے جو اس کا اپنا شاہی گھوڑا تھا، بڑا خوبصورت کا داور اور تندرست توانا، چاقو چوبند، سیاہ رنگ کا بڑا خوبصورت گھوڑا۔ بادشاہ نے اس کے اوپر تھپکی پھیرتے ہوئے بڑے فخر سے اس سیاسی کو کہا کہ پھر دیکھا ہے ہمارا شاہی گھوڑا؟ وہ کہنے لگا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں کہو۔
उसने कहा हुजूर घोड़ा बेशक खूबसूरत है, सेहतमंद है, चुस्त और चालाक है, ताना और तवाना है, लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह ने सुना तो उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया, क्योंकि उसने बहुत महंगा खरीदा था। उसने गुस्से से कहा कि तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है? कहा आप इसके मालिक को बुलाकर पूछ लें। मालिक को जिससे खरीदा था उससे बुलाया गया और उससे पूछा गया कि घोड़ा असली है कि नहीं। वो थर थर कांपता कहने लगा कि सरकार, घोड़ा तो असली ही है, लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। हमने इसलिए इसको गायों और भैंसों के साथ उन्हीं के बाड़े में पाल कर बड़ा किया है। बादशाह ने उसको झाड़ पिलाई, वापस भेजा और उस सियासी बंदे को बुलाया और उससे पूछा तुझे कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है? उसने कहा नस्ली घोड़ा कभी भी सर नीचे करके घास नहीं खाता, वो नीचे करके घास मुंह में ले लेता है, सर नीचे करके, और जब घास मुंह में ले लेता है तो फिर मुंह ऊपर कर लेता है और ऊपर मुंह करके घास खाता है। जबकि ये घोड़ा गायों और भैंसों की तरह तोड़े में मुंह डालकर घास खाता है, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये नस्ली नहीं है। दलील चूंकि बहुत ही वजनी थी और बात शानदार थी, बादशाह के दिल को लगी और बादशाह ने उसकी ड्यूटी उठाकर अपनी मलका के महल में लगा दी। कुछ दिन बाद बादशाह जब मलका से मुलाकात करके बाहर निकला तो सियासी खड़ा था। उसे देखकर बादशाह को एकदम कुछ ख्याल आया। उसने कहा हमारी मलका के मुतालिक क्या ख्याल है? अब सियासी का रंग उड़ गया। उसने कहा हुजूर जान की अमान दे तो कुछ बताऊं। चूंकि एक बात उसकी वजनी साबित हो चुकी थी, बादशाह ने उसको अमान दी। कहने लगा हुजूर ये मलका तो जरूर है लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह फिर चकरा गया, क्योंकि ये ऐसी बात थी जिसको उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने फौरन मलका के वालिदैन को बुलवा लिया। वो हाजिर हुए और उन्हें कहा गया कि सच बताएं वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। जो मलका की माँ थी वो कांपते थरथराते कहने लगी हुजूर जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तो आपके वालिद ने आपका रिश्ता उसके लिए मांग लिया था, लेकिन वो बच्ची 5 से 6 महीने की उम्र में फौत हो गई थी और हम ये रिश्ता निभाना चाहते थे, आपसे रिश्तेदारी बनाना चाहते थे। तो ये बच्ची हमने किसी की गोद लेकर पाली और किसी को कानो कान खबर ना होने दी कि हमारी बच्ची फौत हो चुकी है, और फिर ये आपके निकाह में आई और मलका बन गई। बादशाह उस सियासी को तन्हाई में ले गया और उससे कहने लगा ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये सिर्फ मलका है, शहजादी नहीं है? और ये फर्क आपको पता चलता होगा। बादशाह से शादी करके कोई भी औरत मलका बन सकती है, लेकिन शहजादी होने के लिए माँ और बाप का बादशाह और मलका होना और बहन भाइयों का शहजादे और शहजादी होना लाजिम होता है। उस शख्स ने कहा इसका चीखना चिल्लाना, नौकरों के साथ बदजुबानी करना और अपनी कनीजों को सजाएं देना और उन्हें इनामात और दादो दहिश से महरूम रखना बताता है कि ये शहजादी नहीं है। अगर शहजादी होती तो अपने नौकरों के साथ इसका रवैया नहायत ही खलीकाना और मेहरबाना होता। बादशाह को ये बात बिल्कुल इसी तरह थी जिस तरह वो कह रहा था। बादशाह को उसकी बात बहुत अच्छी तरह समझ आई। उसने सियासी की ड्यूटी मलका के महल से हटाकर अपने शाही दरबार में लगा ली और एक दिन शामत अमाल पूछ बैठा उस सियासी से कि ये बता कि हमारे मुतालिक तू क्या कहता है। अब की बार सियासी बहुत बुरा फंसा, थर थर कांपता था और जान की अमान मांगता था। बादशाह चूंकि 2 बार तजर्बा कर चुका था कि उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। बादशाह ने उसे जान की अमान दी और कहा सच सच बता क्या कहता है। उसने कहा हुजूर आप भी मलका की तरह बादशाह तो हैं, लेकिन आप शहजादे नहीं हैं, किसी चरवाहे की औलाद हैं। बादशाह के तो पैरों से लगी और सर पे बुझी, लेकिन चूंकि 2 बार सच्चा वो हो चुका था, लिहाजा वो अपनी माँ को कमरे में ले गया, तलवार निकाली और कहने लगा मुझे बिल्कुल सच सच बताइए कि मैं किसकी औलाद हूँ। बादशाह की माँ बुढ़ापे की आखिरी उम्रों को थी, समझ रही होगी कि ये राज साथ ही चला जाएगा, लेकिन अल्लाह जिसे रुसवा करना चाहे। उसने कहा तेरा बाप नामर्द था और तुझे मैंने एक चरवाहे से ही लिया था, तू चरवाहे का नुत्फा है। बादशाह की जो ताप खाता बाहर आया। अब होना तो ये चाहिए था कि सियासी की गर्दन उड़ा दी जाती, क्योंकि वो कमबख्त वो राज जान लेता था जो सदियों सालों से छुपे रहते थे। लेकिन अरब में लोगों की एक आदत ये थी कि वो हुनर की कदर किया करते थे। उसने सियासी को बुलाया और उससे कहा कि ये बता तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि मैं चरवाहे की का नुत्फा हूँ। उसने कहा हुजूर जितनी बार भी आप मुझसे खुश हुए आपने मुझे परिंदे, भुने हुए दुम्बे, अनाज, फल और सब्जियां भिजवाई। अगर आप बादशाह होते तो आप मुझे तोहफतन सोना चांदी
हीरे और मोती भिजवाते। जब आपने मुझे खाने पीने की अशियां और दुम्बे और परिंदे भिजवाए तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बादशाह तो जरूर हैं लेकिन शहजादे नहीं हैं। ये एक हिकायत थी और आपको ये समझाने के लिए थी कि जिस तरह बंद कमरे में छोटा सा सुराख भी अंधेरे में से आने वाली रोशनी को जाहिर करता है और बता देता है कि सूरज निकल आया है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बात और हमारी बात का अंदाज और वो अल्फाज जो हम बात करने के लिए इख्तियार करते हैं वो बता देते हैं कि हम कौन हैं और क्या है। ये ज़ात का असर होता है। और फिर एक चीज होती है बात का यानी तरबियत का असर, और ये असर हमने सबसे बेहतरीन सहाबा और सहाबियात रसूल में देखा। कोई क्या था और क्या नहीं था, लेकिन जब निगाह मुस्तफ़ा के दायरे में आया तो क्या से क्या हो गया, ऐसा शानदार और ऐसा मोल कि उन जैसा दूसरा जमीन पर फिर अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। कितनी ही कनीजें ऐसी थी जिन्होंने कलमा पढ़ लिया और फिर वो इस्तकामत की चट्टानें साबित हुई, और कितने ही सहाबा ऐसे थे जो काफरों के गुलाम थे, मार खा खा कर जिंदगियां दे डाली लेकिन दामन रसूल से हटना गवारा नहीं किया। या आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर था कि आपने पानी पर 100 साल झगड़ा करने वालों को बाहम शीर शक्कर कर दिया था कि अगर एक के घर में खाना थोड़ा होता और मेहमान आ जाता तो घर वाले भूखे ही खाली मुंह चलाते रहते ताकि मेहमान पेट भरकर खाना खा ले। तो बस अब बात करने में बहुत एहतियात किया कीजिए, बातें बताती हैं कि हम कौन हैं। उस निगाह के सदपे राह जो लगाती है, उस निगाह के सदपे राह जो लगाती है, उनके देख लेने से बात बन ही जाती है, उनके देख लेने से बात बन ही जाती है। खुद जो है अंधेरे में उसका क्या करे कोई, खुद जो है अंधेरे में उसका क्या करे कोई, दर्ज गो सरासी हो रोशनी तो आती है, दर्ज गो सरासी हो रोशनी तो आती है, उनके देख लेने से बात बन ही जाती है, उनके देख लेने से बात बन ही जाती है। बस की बात होती तो यूं कभी नहीं होता, बस की बात होती तो यूं कभी नहीं होता, महल सोते रहते हैं कुटिया जगमगाती है, महल सोते रहते हैं कुटिया जगमगाती है, उनके देख
جاتی ہے ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے محل سنتے رہتے ہیں کٹیا جگمگاتی ہے ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے محفل محبت ہے بس وہیں پہ اور اجمیر شریف میں کس کی حکومت تھی؟ پرتھوی راج چوہان کی. یہ راجپوت لوگ تھے اور بڑے کٹر تھے. مطلب سارے ہندوؤں میں جو سخت ترین قوم تھی وہ یہی تھی. راجواڑے میں لاتے تھے اور دین اپنے مذہب میں اتنے سخت تھے کہ جب ان کے مرد مرتے تھے تو عورتیں خود کو آگ لگا کر مردوں کے ساتھ ہی مر جاتی. سخت ترین عقیدے اور سخت ترین مذہب کے لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے خواجہ صاحب کو یہیں آنے کا حکم ہوا. خواجہ مودی چشتی اجمیری نے یہاں اپنی تبلیغ سے دین اسلام کی شمع روشن فرمائی اور پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے لیے جس مسلمان بادشاہ کا انتخاب کیا گیا وہ غالباً شہاب الدین غوری تھا. اس کے ساتھ جنگ ہوئی پرتھوی راج چوہان ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا. اس کا ایک بیٹا تھا غالباً تدمیر اس کا نام تھا. اس تدمیر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا رام دیو. یہ سن لیں آگے سے سمجھ آنے لگے گی آپ کو بات. یہ جو رام دیو تھا یہ مسلمان ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھوں پر. اس نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہوا. یہ رام دیو مسلمان ہوا. خواجہ صاحب کا فیض اس کو نصیب ہوا. پھر ان کی نسلیں آگے سے مسلمان ہوئی اور ابھی پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں. خود ان کے ہاتھوں پر بھی ہزاروں سینکڑوں لوگ تو ضرور ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہوں گے. خواجہ صاحب کا فیض جو اب سے سینکڑوں سال پہلے اجمیر شریف سے چلا تھا اس کا چراغ ابھی پاکستان میں بھی روشن ہے. اور یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے آپ سمجھے کہ مولانا ہیں. جب وہ خود اپنا شجرہ نسب بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم پرتھوی راج چوہان کی نسل سے ہیں اور ہمارا خاندان پرتھوی راج کے اس بیٹے کی نسل سے ہے جس نے انڈیا میں خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا اور وہ مسلمان ہوا تھا. اور وہ مولانا بھلا کون ہے؟ وہ مولانا طارق جمیل ہیں. آپ میں سے ہر کسی نے ان کا نام سنا ہوگا اور ہر کسی نے ان کا بیان سنا ہوگا. متنازع شخصیت ہیں لیکن بات ہمیشہ یعنی مولویوں میں اگر کسی نے لوگوں کو ڈرانے کے بجائے انہیں جنت کی طرف رغبت دلائی اور جنت کے بیان شروع کیے تو یہ سب سے پہلے شخص جو ہیں یہ مولانا طارق جمیل ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو خوف کے بجائے محبت کا رستہ دکھایا.
اور انہیں یہ بتایا کہ اللہ صرف عذاب نہیں دیتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف فرما کر جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر اللہ کے کسی ولی کا فیض کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں چراغ جلتا رہتا ہے۔ سینکڑوں سالوں کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیض کا چراغ یہاں پاکستان میں مولانا طارق جمیل کی شکل میں جل رہا ہے، جن سے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے، یہ ماننے کی بات ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کے بجائے اللہ کی محبت ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیاہ اندھیرے روشن کرنے میرے پیارے غریب نواز طیبہ سے اجمیر کو جاؤ، جانیوں سے آئی آواز طیبہ سے اجمیر کو جاؤ، جانیوں سے آئی آواز میرے پیارے غریب نواز، میرے پیارے غریب نواز، تم ہو معین دین پیارے، رب کی رضا تمہیں حاصل ہے، تم ہو معین دین پیارے، رب کی رضا تمہیں حاصل ہے، راج تمہارا سدا رہے گا، وقت کا ہو کوئی انداز طیبہ سے اجمیر کو جاؤ، میرے پیارے غریب نواز، در نبی پہ خاک میں ملنا عاشق کی حسرت تھی مگر، در نبی پہ خاک میں ملنا عاشق کی حسرت تھی مگر، لفظ نبی آواز خدا ہے، جانتے ہیں دل والے راز، لفظ نبی آواز خدا ہے، جانتے ہیں دل والے راستے بس اجمیر کو جاؤ، جانیوں سے آئی آواز ہے، تمہارے آنے کا موسم بھی آقا کیا سہانا ہے، تمہارے آنے کا موسم بھی آقا کیا سہانا ہے، ہوا موتی برسا ستاروں گرد پھیلا، ہوا
सारे उतार ले, उतारने की मुश्किल है। बात में मुश्किल है। और ये कार्ड हदिये के मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं और आपने सुभान अल्लाह कहना है और यहाँ से अपना हिस्सा उठाना है। अल्लाह ताला हमें हमारी नियतों को अल्लाह करीम अपने महबूब के लिए खालिस फरमाए और अल्लाह ताला हमारी कुताहियों को दरगुजर करे और अल्लाह करीम हमसे ये सब नेमतें कबूल व मंजूर फरमाए। और बिस्मिल्लाह शरीफ है और बिस्मिल्लाह शरीफ है और ये दोनों मिलाकर हमारे पास 2,02,10,000 मरतबा पढ़े हुए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह है और अल्हम्दुलिल्लाह है और ये दोनों मिलाकर हमारे पास कमो बेश 6 लाख मरतबा पढ़े हुए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, सूरह यासीन है, सूरह असर है, सूरह कौसर है, सूरह मोहम्मद है, सूरह मुजम्मिल है, सूरह रहमान है और सूरह जुम्मा है। और ये सब मिलाकर हमारे पास कमोबेश 1,31,000 मरतबा, कमोबेश 1,31,000 मरतबा पढ़ी हुई मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम है, अस्तग़फिरुल्लाह है, या गफ़्फ़ार या सत्तार है और या अल्लाह या सलाम है और अल्लाह समद है। और ये सब मिलाकर 50,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। इसके अंदर अभी आपको खोल के दिखाते हैं, अच्छी सी चिट लगी हुई है और चिट भी नहीं है बल्कि इसके ऊपर ही दुरूद मोहब्बत मौजूद है। और दुरूद मोहब्बत है जनाब हमारे पास 5,27,94,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। अल्लाह लौटा दूंगा। अल्लाह परवरदिगार वो तेरे बंदे होकर ऐसी हया फरमाते हैं कि दरवाजे पर आने वाले किसी को खाली लौटाते ही नहीं है, भले उनको उधार लेना पड़े। इलाहुल आलमीन तेरे तो खजाने भरे हुए हैं, तुझे तो कभी भी कमी नहीं होती, कभी भी तंगी नहीं होती। और एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह परवरदिगार बस तू एक बार अगर इरादा फरमा ले कि हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएं तो एक पल भी नहीं लगेगा, सारी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह हमारे रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, तुझे हमारे दिलों का हाल खूब अच्छी तरह मालूम है, हम किस तकलीफ में घिरे हुए हैं और किन परेशानियों का शिकार हैं, हम कह नहीं सकते मगर तू तो जानता है। अल्लाह हमारे रब्बुल आलमीन सबसे पहले तो वतन अजीज़ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार ये हमारा और हमारे बच्चों का मुल्क है और इसमें इज्जत से रहना हमारा हक है। हमारे पाक परवरदिगार हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हों और हमारी चादरें सलामत हों और हमारी चार दीवारी और हमारी छत सलामत रहे, ये हमारा हक है। अल्लाह परवरदिगार तू ये हमें आसानियों के साथ अता फरमा दे। हमारे रब्बुल आलमीन हम जालिमों से और जाहिलों से और जुल्म करने वालों और हद से गुजरने वालों से तेरी पनाह मांगते हैं। हमारे रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन इस पाकिस्तान को हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए और हमारे बेटों के लिए अमान वाला घर फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन ये जो यहाँ जंगल का कानून चल रहा है, अगर आज हम नहीं कोई और उसकी जद में है तो कल हम भी आ सकते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और कोई किसी को पूछने छुड़ाने वाला है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सबसे बड़ा अज़ाब है कि हमारे दिन और रातें बेएतबार हैं और हमें नहीं पता कि अगले पल में क्या हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस अज़ाब से हमारी जान छुड़ा दे और हमारे इस प्यारे वतन को कोई संभालने वाला हाथ अता फरमा दे, कोई संवारने वाला, कोई ऐसा जो हमारे बच्चों के लिए अमान हो, कोई ऐसा जो हमारी इज्जतों के लिए अमान हो। अल्लाह हमारे पाक परवरदिगार अरहमर राहिमीन ये तेरे महबूब के जिक्र की महफिल है, बारे इलाहा ये मिलादुन नबी है। इस दरवाजे पर आने वाले कभी भी खाली नहीं भेजे जाते। हमारे परवरदिगार तू खूब ही जानता है कि हमारे पास दुआ ही सबसे बड़ा हथियार है और तेरे महबूब फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, इसी हथियार से हम लड़ सकते हैं। अल्लाह तू हमें फतह अता फरमा दे और पाकिस्तान को हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अमान वाला घर फरमा दे।
बारे इलाहा मुल्क छोड़ कर जाना किसी मसले का हल नहीं है। हमारे बाप दादों की कब्रें यहाँ है और हमने भी यही मिट्टी में जाना है। ए अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हमें गुलामी से बचा ले बारे इलाहा और हमारी आज़ादी की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह परवरदिगार, दुनिया की सारी कौमें इस वक्त गिद्धों की तरह हम पर नजर डाले हुए हैं और जिसका जो बस चल रहा है वो हमसे खींच रहा है। अल्लाह पाक तू हमारी आज़ादी की हिफाजत फरमा और हमें और हमारी नस्लों को गुलाम बनने से बचा दे। अल्लाह परवरदिगार ए करीम है मेहरबान अरहमर राहिमीन, जब कोई कौम किसी दूसरी कौम पर फतह हासिल करती है सबसे ज्यादा जुल्म उसकी औरतों और बच्चियों के साथ होता है। अल्लाह परवरदिगार, हम तेरी पनाह मांगते हैं उन बातों से जिन्हें हम सोचना भी नहीं चाहते और हम तेरी पनाह मांगते हैं उन बातों से जिन्हें हम देखना भी नहीं चाहते। अल्लाह हमारे परवरदिगार, ये बरकत वाली महफिल है और तेरे महबूब के जिक्र की महफिल है बारे इलाहा। इस खूबसूरत इसमें मोहम्मद की बरकत से जो तूने खुद अपने महबूब को अता फरमाया है। अल्लाह करीम, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक अरहमर राहिमीन, जब तेरे घर पर हाथियों ने हमला किया था तूने कंकरों से जंग जीती थी। अल्लाह पाक हमारे लिए भी अबाबील भेज दे हमारे परवरदिगार और इन हाथियों से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह परवरदिगार ए करीम मेहरबान रहमत राहिमीन ज़ुल जलाल वल इकराम, वतन अजीज पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। अगरचे हमारे काम रहमत वाले नहीं हैं, हमारे मुंह रहमत वाले नहीं हैं ए अल्लाह, लेकिन इतना तो हमें शर्फ हासिल है ना कि हम रहमत लिल आलमीन की उम्मत है। अल्लाह ताला हमें डूबने से बचा ले, गर्क होने से बचा ले बारे इलाहा। कोई मुआवजा कर दे, कोई करम, कोई रहमत, कोई छींटा, कोई झोंका हवा का हमारे लिए आसानी का पैदा फरमा दे। अल्लाह करीम रहमान और मेहरबान, हमारी बेटियां घरों में रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं और हमारे बच्चे हाथों में डिग्रियां लेकर बेकार और फारिग फिरते हैं। और बच्चियों के रिश्ते कैसे हों कि पहली बात यही होती है कि लड़का क्या करता है और लड़का क्या करे कि उसके लिए डिग्री है, नौकरी नहीं है। इलाहुल आलमीन, हम इस अजाब से कैसे निकल सकते हैं जब तक तू अपना करम न करे और हमारे लिए कोई रास्ता न बनाए। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हमारे लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बिलों की सूरत में निकाल देते हैं। लोगों के पास आसान जिंदगी गुजारने के रास्ते नहीं रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, तू भी आसानी करने की शान रखने वाला है। बारे इलाहा, दस्ते गैब से कोई आसानी कर दे, अल्लाह ताला कोई खैर कर दे, अल्लाह पाक आफियत फरमा। ऐ हमारे रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, अगरचे हम सजा के काबिल हैं लेकिन तूने ही तो कहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा। अल्लाह करीम बहैसियत कौम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक बहैसियत मुसलमान हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हमारी तरफ कोई रहमत उतार दे, कोई आसानी कर दे, कोई खैर फरमा दे और हमारे बच्चों के लिए अमन लिखते हैं। अल्लाह ए हमारे रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, ए करीम रहमान मेहरबान, इस बरकत वाली महफिल के सदके से जिसमें तूने हमें अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। लाउल आलमीन, इस बरकत वाली महफिल के सदके से ये हवाएं जो हमें छू के गुजरती हैं, अल्लाह करीम इन हवाओं के साथ हमारे आंसू और हमारी दुआएं हमारे मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंचा दे। हमारी तो शायद ना सुनी जाए, उनकी रद्द नहीं होती। जब वो हाथ उठाते हैं उनको ज़रूर दिया जाता है, जब वो मांगते हैं उनकी दुआ ज़रूर पूरी की जाती है। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और ये खौफ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, अल्लाह करीम इस खौफ से हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह हमारे रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, अपनी रहमत और अपने फजल के साथ हमारे बच्चों को रिज़्क़े हलाल के वसीले अता फरमाए। हमारे रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरी फरिश्ते अपने परों से रोज़े को चूमे, मोहब्बत से झूमे, नूरी फरिश्ते
کو چومے محبت سے جھومے سلاموں کی ڈالی درودوں کے گجرے میں کس کا اجالا میرے نبی کا کس کا اجالا میرے نبی کا کس کا اجالا میرے نبی کا صلی علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ ٹھنڈی ہوائیں روزے پہ جائے چوم کے گنبد خوشبو اڑائے ٹھنڈی ہوائیں روزے پہ جائے چوم کے گنبد خوشبو اڑائے ان کے سفر میں خوشبو کے گھر میں کس کا اجالا میرے نبی کا ان کے سفر میں خوشبو کے گھر میں کس کا اجالا میرے نبی کا کس کا اجالا میرے نبی کا کس کا اجالا میرے نبی کا صلی علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ ہم سب کا سلام قبول فرمائیے اور اپنے کریم سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہماری مانگی اور بن مانگی ساری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اس برکت والی محفل سے اپنی ہتھیلیوں پر خیرات لے کر نکلنے کی توفیق سعادت اور اجازت عطا فرمائے آمین 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 الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا